हमारे साथ में आज पॉलिटिकल परिचर्चा में शामिल हैं अनिल मान जी, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी नलवा हल्के से। और पहले तो आपका मान साहब स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो मान साहब, कई मामलों को लेकर के फिलहाल आपने आंदोलन की, महंगाई को लेकर के, नीट को लेकर के, और नलवा हल्के में जो जन कार्य हैं उनको लेकर के। तो अभी तो लंबा समय पड़ा है चुनाव का, और आप जो है लगे हुए हैं। पॉलिटिशियन तो बहुत चुनाव के नजदीक ऐसे लगते हैं जैसे चुनाव गतिविधियों में। तो आपका जो पूरा साल चल रहा है प्रोग्राम, विपक्ष में होने के नाते विपक्ष की भूमिका के हिसाब से जो मेरे जन कार्य बनते हैं, जो पब्लिक की आवाज मुझे उठानी चाहिए, वो बगैर राजनीति से प्रेरित होकर हम लोग वो आवाजें उठा रहे हैं। जैसे आम जनता का पीने का पानी है, नहरी पानी है, बिजली पानी की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है। कई समस्याएं हैं जिसमें पीने के पानी की समस्या थी नलवा हल्के में, और हालांकि सरकार की योजना है नल और उसमें स्वच्छ जल, लेकिन आपने कई बार आवाज उठाई, कई वाटर वर्क्स पे आपने एक दिवसीय धरना भी दिया, तो उसका क्या परिणाम सामने? देखिए, हमने जब नलवा विधानसभा के जल घरों का दौरा किया, उस समय हमने पाया कि उनका हालात जो है बहुत ही दयनीय है, और पानी इतना दूषित है कि पीने से जो आम आदमी है बीमार हो रहा है। कैंसर जैसी महामारी जो है बड़े स्तर पर फैली हुई थी नलवा विधानसभा में। उसी के देखते हुए हमने जो है एक आंदोलन, छोटा सा आंदोलन चलाया, और उसका अच्छा परिणाम भी आया। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि दाइमा गांव में हमने प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे गांव के लोगों को इकट्ठा किया, और उसके बाद हमने वहाँ आंदोलन किया। तो दाइमा गांव में नया जलघर जो है, जलघर का जो है काम शुरू हो गया है। अभी शाड़वा गांव के लिए भी पैसा लौट हुआ है। शाड़वा गांव में भी जो जलघर हैं, जो उनके फिल्टर प्लांट से जो हमने वो आज जो है उसको लेके जो है नया जलघर बनना वहाँ स्टार्ट हुआ है। मैं चिड़ोद गांव की बात करता हूँ। चिड़ोद गांव में जो दूषित पानी आता था, सबसे ज़्यादा जो अगर बीमारी से प्रभावित जो हमारा चिड़ोद गांव है, वहाँ स्वच्छ पानी आने लगा है। और विपक्ष की जो आवाज़ है वो बड़ी आवाज़ है। हाल पिछली बारिश के मौसम में जो हालात नलवा हल्के के कई गांवों के बने, और बारिश की वजह से कम, और जो ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन जो निकलती है कई गांवों से, उसकी वजह से ज्यादा हालात बिगड़े। और आपने अभी भी उसके बारे में आवाज उठाई कि भाई इसकी सफाई नहीं हो रही है, और उसके जो है पहले से जो है सरकार शुद्ध नहीं ले रही है। तो इसमें क्या उसका परिणाम क्या निकला? देखिए, जो ड्रेन है, जो हमारा बरसाती जो ड्रेन है, वो उसका पिछले काफी लंबे समय से, जो अगर पिछले सालों का अगर इतिहास उठाएं, तो पैसा, सरकार का पैसा तो आ रहा था, और वो सारा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा था। ना उसका रखरखाव था, ना उसकी बारिश से पहले उसकी जो सफाई का जो काम था वो नहीं हो रहा था। उसका परिणाम ये हुआ कि जो पिछले साल जो है नलवा विधानसभा का आधा जो विधानसभा है वो पानी से डूब गया। किसानों को बहुत भारी स्थिति हुई, नुकसान हुआ, और आम जनता के जो घर हैं वो डूब गए। उनमें जो है, उनमें जो बहुत बड़ी दरारें आ गई घरों में, और गरीब आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो अगर पूरी ड्रेन का जब हमने सर्वे किया तो उसके हालात बड़े बदतर थे। ये आप लोगों के जरिए जो है ना हमने पब्लिक बोर्ड में लेके आए, सरकार जगी, और उन्होंने ड्रेन की सफाई भी करवाई। आज ड्रेन पे सफाई चल रही है। ऐसा नहीं बोलते कि भाई सफाई नहीं हो रही, सफाई हो रही है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि वो आधा काम है। सरकार जो काम कर रही है वो आधा काम कर रही है। वो सिर्फ जो पोकलिन मशीन से जो है वो ऊपर का कचरा जो है वो निकालने का काम कर रही है। वो जो जमीन में जो नीचे गाद जम गई है, ड्रेन में जो नीचे मिट्टी जम गई है, उसको उठा के जो बंदा नहीं बना लगा रही। बंदे आज भी जो ड्रेन के बंदे हैं वो कमजोर हैं, और वो पूरा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला भी है। क्योंकि जब तक हम जो तटों पे अगर मिट्टी नहीं लगाएंगे तो ड्रेन का टूटने का चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो एक इस पे भी हम एक बार दोबारा जो है हम लोग एक बार दोबारा सर्वे कराएंगे। अगर ऐसी स्थिति हुई और ऐसा लगा हमें कि पब्लिक को नुकसान हो सकता है, तो अभी 5-10 दिन है बारिश आने में, तो हम लोग उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। महंगाई को लेकर के अभी आपने रोज प्रदर्शन किया रोड पे, और ज्ञापन भी आपने डीसी के माध्यम से सरकार तक देने का काम किया। तो क्या महंगाई के लिए एक और कॉल आपने दी
कि जब अगर महंगाई कम नहीं होती है या जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने आपने आवाज उठाई है उन मुद्दों का समाधान नहीं होता है, तो आप 21 जुलाई तक जो है सरकार के जो बीजेपी कार्यालय पे अपना एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करें? देखिए, महंगाई जो है आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो मध्यम वर्गीय परिवार है, किसान हैं, मजदूर हैं, जो साधारण परिवार है वो आज सबसे ज्यादा प्रभावित है और सरकार का इस पे कोई लगाम नहीं है। अगर ये अभी खाड़ी देश को लेके इन्होंने जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, गैस के दाम बढ़ाए, आज वहां से हमें जो पहले तेल का जो भाव था उससे भी भाव कम आने के बाद भी इन्होंने, सरकार ने कोई भी जो है तेल के दाम या गैस के दाम नहीं घटाए। तेल के नाम पे जो बीजेपी सरकार है वो सरेआम जो है लूट उन्होंने मचाई हुई है, तो इनकी मनमर्जी है और मनमर्जी के हिसाब से जो रेट पेट्रोल डीजल का दुनिया में जो रेट के भाव में जो पेट्रोल डीजल का आज हमें 60 से 70 रुपए लीटर मिल जाना चाहिए था, आज वो 100 से जो है 125 रुपए हमें जो है पेट्रोल डीजल का भाव मिल रहा है। मैं गैस सिलेंडर की बात करता हूँ, जो कभी कांग्रेस गवर्नमेंट में 450 रुपए होता था, आज वही 1100-1200 रुपए का जो है भाव। बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 500 रुपए सिलेंडर देगी, 2100 रुपए गृहिणी को जो रसोई खर्चा है वो भी देंगे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? वो 15 लाख भूल गए, जो 15 लाख का वादा था बीजेपी का, जो गंगा सफाई का वादा था, गौ माता की रक्षा का जो वादा था, ऐसे बहुत सारे वादे थे इन्होंने जो वादे किए थे। 2 करोड़ हर साल नौकरियों के वादे थे, घर घर नल का वादा था। तो बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी जो बोलेगी वो काम नहीं करेगी, जो नहीं बोलेगी वो काम करेगी। कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसका प्रभाव राजनीति पे पड़ता है। तो अब हाल ही के अंदर चानोत में 40 दिन से ज्यादा हो चुकी है और लोग धरने पे बैठे हैं, तो इस विषय को कैसे देखें? देखिए, वो एक हठधर्मी है, एक विधायक की हठधर्मी है। जो पाइपलाइन जा रही है उसमें मेरे को 4 इंची पानी जो है गांव को दे दिया जाए, क्योंकि गांव में पीने के पानी के बहुत बुरे हालात है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर ये पीछे से जो है पाइप का साइज 4 इंची बढ़ा दो। और सरकार की हठधर्मी देखिएगा कि सरकार कहती है अलग से लाइन दे देंगे, खर्चा लगा देंगे, अलग से लाइन दे देंगे, उस पाइप में लाइन देंगे। तो ये तो अपने इनके अपने काम है। और मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि ये कोई भी जो मुद्दा है उसको गर्म करके उसके पीछे हिडन इनका कुछ न कुछ चल रहा होगा। हरियाणा में भी हिडन जो कुछ न कुछ इनकी बातचीत चल रही है, इसीलिए इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया हुआ है। ये तो एक साधारण मुद्दा था, 1 घंटे में ये सोल्व हो जाना चाहिए था। पहले तो जो गवर्नमेंट है वो टी बेच देती है, उसके बाद टी को खुड़वा देती है, उसके बाद आज सीएम साहब ने कहा जी अलग से आप लाइन ले लो, उसी में 4 इंची पानी दे तो फर्क क्या है? अलग से लाइन लगेगी तो उसमें पैसा ज्यादा लगेगा और वो टैक्स पेयर का पैसा है, किसानों का पैसा है, तो उसको बचाया जाए। राम मंदिर को लेकर के जो है बीजेपी सत्ता में आई, जो राम को लाएंगे उन्हें भी लाएंगे, ऐसे गाने भी चले और राम मंदिर बना भी देश के अंदर। लेकिन आजकल बड़े चर्चा में है और आपकी भी मैं पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे, आप भी राम मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं, राम मंदिर को होकर के आने की बात आप लिख रही हैं, तो इस पे थोड़ा समझ में। और हमारी शुरुआत भी हे राम से शुरू होती है, ले राम का नाम से शुरू होती है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो चोरी राम मंदिर में भी चोरी होगी, और छोटी चोरी नहीं है, 1000, 2000, 50,000 लाख की चोरी नहीं है, हजारों करोड़ की चोरी होगी। करोड़ों अरबों रुपए के जो है गहने चोरी हो गए, पादुका चोरी हो, भगवान श्री राम की पादुका चोरी हो गई है। इससे बड़ा तो जुर्म नहीं हो सकता। मन व्यथित है। अब मेरा मन हुआ कि भगवान राम के चरणों में एक बार जाके उनसे हम लोग माफी मांगेंगे कि हमारा देश में जो है ऐसा हो रहा है। हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के राजनेता हैं जो भगवान राम को भी जिन्होंने नहीं बख्शा और चोरी कर ली और सत्ता के अहंकार में आज उनकी आंखें बंद हैं। भगवान राम से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको कम से कम सद्बुद्धि दें। तो कब जा रहे हैं? अभी जल्दी प्रोग्राम बनाते हैं, आपको सर अगर आपकी इच्छा हुई तो हम लोग साथ चलेंगे और जल्दी जो है भगवान राम के चरणों में जाएंगे। तो दोस्तों, अनिल मान जी तो जो है व्यतीत हैं और राम मंदिर में जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी को मामले लेकर के बड़ा दुखी हैं और जल्द ही श्री राम के चरणों में ये हाजिरी लगा करके जाएंगे। तो तमाम बातें हमने पॉलिटिकल परिचर्चा में की
आपको क्या कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहिए पीएम आपको न्यूज से। मैं रणजीत सिंह।